राधे राधे एवरीवन। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और यह व्रत करवा चौथ के ठीक चौथे दिन आता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अहोई माता का पूजन करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो इस बार के पर्व को खास बनाने वाले साध्य योग और गुरु पुष्प नक्षत्र योग का संयोग है, जो पूजा को और भी अधिक शुभ फल देने वाला है। मान्यता है कि यदि माता अहोई का पूजन सही मुहूर्त में किया जाए और पूजा के साथ अहोई माता की कथा का पाठ भी किया जाए तो संतान के जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। इस व्रत के माध्यम से माताएं न केवल बच्चों की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के दाने रखकर सच्चे मन से कथा श्रवण कर इन दानों को जल के लोटे में डालकर इन्हें सितारों को अर्घ दे दिया जाता है। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौते नंद अपनी भाभीयों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहीं पर शाह की यानी सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर शाहू बहुत क्रोधित हो गई और दुखी होकर शाहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी साथी भाभीयों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके यहाँ लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ पर गरुड़ पंक्षी का बच्चा था। वह बैठ गई, तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि एक गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखकर तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली, मांग, तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुद्र पार शाहू माता के पास पहुँचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई, और फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं, जरा मेरे सिर से जुएं तो निकाल दे। तब सुरही गाय कहने लगी कि साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने तो मेरे सिर में बहुत सलाई डाली हैं, इसलिए 7 बेटे और 7 बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, शाहू माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंक्रीट की बहू बोली, मेरी कोख जो तुमने पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा तू घर जा, तुझे तेरे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। जाकर 7 उजमन करियो, 7 अहोई बनइयो, 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई।
वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय देवरानी जेठानी आपस में कहने लगी कि सुबह जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, कुछ उजमन कर रही है। यह सुनते ही जेठनी देरानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली? तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई ही नहीं, सो मैंने ही कोख खोल ली। शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख खोल देना। संतान सुख की कामना करने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। जय अहोई माता। व्रत करे माँ अहोई, संतान हित यश मान आशीष। हे माँ अहोई, पूर्ण हो सब काम, माता पूजे अहोई, रखे पुत्र का ध्यान। धन धान्य सुख समृद्धि